हेलो तो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर दीपक सोनी मोटिवेशन चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में कैसे कैसे गोल को प्राप्त किया जा सकता है और कैसे कैसे संघर्ष किया जा सकता है। क्योंकि एक सबसे पहले ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी समस्या बच्चा जो 10th में होता है तो उसको ही डिक्लेयर कर लेना चाहिए कि मान लो कौन सा सब्जेक्ट लूँ मैं, कौन सा ना लूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक मेन बेस होता है कि वहाँ से आपकी करियर की शुरुआत होती है। करियर की शुरुआत करने के लिए मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि आप अच्छा सब्जेक्ट लें। आपको जिसमें रुचि है, आपको जिसमें अच्छा लगता हो वही सब्जेक्ट को प्रेफर करें। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि 10th के बाद एक मेन बेस चालू हो जाता है कि मान लो आपको किस फील्ड में जाना है। उस फील्ड में अगर आपकी रुचि है तो ही आप प्रेफर करें। मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स होती है, एग्रीकल्चर होता है, साइंस होती है, और साइंस में मैथ्स भी आ जाती है और बहुत सारी इसमें रहती है। आपको ही चॉइस करना है कि आप कौन सी फील्ड में जाना पसंद करते हैं। मान लो किसके दबाव में आकर आपने मेथ से ले ली तो आपको मेथ से पढ़ने नहीं आ रही है, और मान लो पढ़ भी ली है तो आगे उसको स्कोप आपको पता नहीं कि इसमें क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। वैसे आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए पहले से कि हाँ कि ये करना है। वो तभी पूरी प्लानिंग रहेगी तभी एक बेस बनेगा। और फर्दर एक सबसे पहले तो एक माइंड सेट करिए कि गोल बनाइए। आप 10th में ही हैं या 9th में ही हैं, 9th में एडमिशन लेते ही आप गोल बनाइए। तो गोल बनाने से क्या होगा कि आप एक चार्ट बनाइए, एक चार्ट में लिखिए कि 9th में इतने परसेंट बनाने हैं, 10th में ये करना है, 11th में मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, 11th में इस सब्जेक्ट लेने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, और 12th में इसको गोल को अचीव करने के बाद मुझे तो जो कॉलेज है उसमें कॉलेज में कौन सा कोर्स कौन सा फील्ड में मैं जाना पसंद करूँगा। उसमें एक लेवल रहेगा ना कि मान लो कॉलेज हो गया, अब मुझे किस फील्ड में रुचि ज़्यादा रहेगी उसमें मैं प्लेसमेंट लूँगा, उसमें मेरी योग्यता ज़्यादा है। तो वैसे क्या रहेगा, एक बेस बन जाएगा जिससे आपको क्या होगा कि आपको एक गोल जो प्राप्त करने में जो समस्या आती है वो नहीं आती है। बहुत सारे क्या करते हैं, मेरे सामने मैंने बहुत सारे को देखा है कि मान लो किसी के बेकॉम में आकर बीटेक कर लिया ना, बीटेक कर लिया, उनको फिर आगे पता ही नहीं है कि बीटेक आगे करने के बाद इसमें क्या उपलब्धियाँ होती है और इसमें क्या मान्यता होती है। बस दबाव में आकर बीटेक कर लिया। बहुत बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो मान लो अलग अलग कोर्सेज कर लेते हैं, फिर उनमें आउटपुट और पहले इनपुट तो दे दिया, बहुत सारे पैसे पापा के खर्च कर दिए, फिर वो पापा बहुत सारी उम्मीद लगाते हैं कि यार बेटा कमा के देगा वो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनको इनपुट नहीं मिलने वाला है, आउटपुट नहीं मिलने वाला। क्योंकि बच्चे के जिस क्षेत्र में रुचि नहीं थी ज़बरदस्ती आपने उसमें धकेला, क्योंकि कॉलेज में पास तो हो ही जाएंगे, वो डिग्री पा जाएगी, क्योंकि उसका नॉलेज ही नहीं बढ़ा तो वो फिर आगे कैसे करेगा। सबसे पहले यही ध्यान रखना चाहिए कि नॉलेज को बिल्डअप करना चाहिए आपको। सब गोल सेट और माइंड सेट रखना चाहिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है तो मैं ही ये सब्जेक्ट लूँगा, और इस फील्ड में जिस फील्ड में जाऊँगा उसमें मैं अपनी महारत हासिल करूँगा। तभी जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। गोल को अचीव करना एक साधारण बात नहीं कि हाँ बस चार्ट में लिख दिया अचीव करना, उसके लिए एक कड़ी मेहनत करनी है और एक लगन की ज़रूरत होती है, जिसके कारण ही हम गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और गोल प्राप्त करने फिर जब आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ किया है ज़िंदगी में। वही चीज़ आपको याद रखनी है कि एक गोल बनाना है तो बनाना है कि मुझे इस फील्ड में अपनी महारत हासिल करना है, इस फील्ड में मुझसे बढ़कर और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ऐसे अभी जो मैं पढ़ता हूँ वहाँ कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। एक लड़की ने अपना पूरा एक गोल कंप्लीट बना रखा है, तो बनाया उसने। जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, जैसे अभी तो मैं चल रहा है मेरा फाइनल ईयर, उन्होंने पूरा कंप्लीट गोल बना रखा कि मुझे C++ या जावा स्क्रिप्ट ने महारत हासिल करना है। तो उसने C++ और जावा स्क्रिप्ट ने इतनी महारत हासिल की कि उसने सब मुंह पे याद था उसको। और उसका जो हम क्या रिकॉर्ड और उसका प्लेसमेंट हुआ है 44 लाख्स के रूप में। यही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि माइंड सेट, गोल सेट ये कंप्लीट होना ज़रूरी है, तब जाके आप सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इफेक्ट करती है। तो आप कहीं जा रहे हैं तो पर्सनालिटी मतलब पूरा फॉर्मल ड्रेस में शेव है करनी होनी चाहिए। मेरी तो अभी बड़ी हुई है, किस कारण अभी हमारा थोड़ा प्रोग्राम है घर में इसलिए बड़ी हुई है। पूरा होना चाहिए शेविंग हेविंग और कटिंग हटिंग अच्छी करा के ही जाना चाहिए, क्योंकि एक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। इसके लिए आपको मान लो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। यही था मेरा कि आज कौन सा सब्जेक्ट लें। सबसे पहले आप साइंस ले तो साइंस में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, तो उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। साइंस में आप बहुत सारे फील्ड रहते हैं, जैसे 12th के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करके आप अपना सेल्फ नर्सिंग स्टाफ में और या गवर्नमेंट जॉब में भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बी फार्मा कर सकते हैं।
और बी फार्मा करने के बाद आपको क्या होगा, मेडिकल फील्ड में आपको महारत हासिल मिल जाएगी। बी फार्मा के बाद अगर बी फार्मा ये दोनों नहीं कर सकते तो फर्दर आप नीट के प्रिपरेशन के लिए जाएँ, 2 साल नीट की प्रिपरेशन दें और एमबीबीएस के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एमबीबीएस में भी बहुत अच्छी फील्ड होती है, तो जिसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा एमबीबीएस में। और इसमें बीएमएस कर सकते हैं और बीएचएमएस भी कर सकते हैं। बीएचएमएस में भी अच्छी फील्ड है, बैचलर होम्योपैथिक मेडिकल साइंस हो जाता है और बैचलर आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस हो जाता है। इनमें तो डॉक्टर बन ही जाते हैं पूरे, और बदर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। और भी बहुत सारे कोर्स है, जैसे डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, अलग अलग कोर्स कर सकते हैं। और साइंस का फिर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपको बीटेक करना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छा रहता है और पेपर भी कर सकते हैं आप उसको। और यही रहता है कि आप जो इस फील्ड में, मेरी कहने से भी मत लीजिए कि हाँ मैंने कहा तो साइंस ले लीजिए या मैथ्स ले लीजिए। आपको जिस फील्ड में अच्छा लगा हो, मान लो आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं आगे, तो आप 10th से ही आर्ट्स या 11th से ही आर्ट्स से सब्जेक्ट लें। क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट ना हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपको ज्ञान बढ़ेगा। यही आप 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे तो पढ़ते जाएंगे, तो आपका क्या होगा कि जो एनसीईआरटी का जो बेस होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना ऐसा है जो हमेशा याद रहे। पास होने में क्या है, यूँ ही पास हो जाएंगे आप, ऐसे कभी भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको कि नहीं यार पास होने के बाद 40-50 नंबर लाने हैं और पास हो जाना है और रट्टा मार के पास हो जाना है, वैसा नहीं होना है। वो पढ़ना एक बार ऐसा है जो हमेशा याद रहे। मान लो फर्स्ट आप लास्ट ईयर में भी है तो आपको फर्स्ट ईयर का पूरा फाइनल कोई पूछ के जूनियर पूछ चले कि हाँ सर ये क्या है, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। ऐसा पढ़ना है। रट्टे मारने से क्या होगा, रट्टे मारने से आपके ज़्यादा परसेंटेज मिल जाएंगे। ज़्यादा परसेंटेज मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि आपको नॉलेज, आपको कितना आता है वह मायने रखना है। तो ऐसे ही करें, जैसे हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं कि हमें फर्स्ट सेम का कोई भी पूछ ले तो तुरंत जवाब देते हैं हम। ऐसी स्टडी होती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमें उस लेवल का पढ़ना है। मान लो आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम, आप जिस फील्ड में जाते हैं उसमें बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, वही कंपटीशन एग्ज़ाम आपके सिलेबस से ही पूछी जाती हैं। जैसे मैं फार्मा स्टूडेंट हूँ तो मुझे जीपेट होती है, जीपेट के लिए मुझे फर्स्ट सेम से लेकर 8 सेम तक पढ़ना पड़ता है। तो मैं पहले से ही अच्छा पढ़ूँगा, फर्स्ट सेम से 8 सेम तक अच्छा पढ़ूँगा, तो मुझे वापस सिर्फ एक रिवाइज़ करने की ज़रूरत रहेगी कि हाँ वापस पूरा खोलना नहीं पड़ेगा कि यार कैसे कैसे, और आसानी से मैं जीपेट निकाल दूँगा। ऐसा रहे तो यही फ़ायदा मिलता फर्दर स्टडी का कि जीपेट क्वालिफाई कर ली, फर्दर आपका और करियर डेवलप होगा। गवर्नमेंट हमको कितनी स्कॉलरशिप देगी पर मंथ, 13,000 मतलब 13,000 रुपये पर मंथ हमको सैलरी देगी, प्लस अच्छा कॉलेज मिलेगा। ऐसा ही माइंडसेट रहता है, क्योंकि पढ़ाई एक अच्छा लेवल है, उसको एक यूटिलाइज़ करना है, मतलब पढ़ते जाना है और आउटपुट। यही नहीं देखना है कि आपकी उम्र कितनी हो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। वह देख लिया कि यार मैं ज़्यादा बड़ा हो गया, आप कैसे पढ़ूँगा, पढ़ाई की हमेशा उम्र नहीं हो। आईएएस देखते हैं, आईएएस कितने मुश्किल, कोई 45 साल का आईएएस बनता है, कोई 40 साल का बनता है, कोई बहुत मेहनत के लगन के बाद बनते हैं। इसी कारण आपको उम्र का कोई ख्याल नहीं रखना है। यही था कि आपको गोल सेट रखें, माइंड सेट रखें, बने रहे। ये मेरा पहला वीडियो था दीपक सोनी मोटिवेशन चैनल पे। आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ।